नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एचएफसीएल लिमिटेड की। 125 का स्टॉक हो चुका है और 5% की बेहतरीन रैली यहां पर देखने को मिली है। आज के दिन में अपने 52 वीक हाई के पहुंच चुका है और ऑलमोस्ट 130 रुपीज का इसका 52 वीक हाई था और 125 के पास आ चुका है। तो बहुत ही जल्द इसमें 52 वीक हाई भी लगता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल अगर बात की जाए एचएफसीएल की, कुछ बड़ी खबरें हैं, बड़ा टारगेट भी आया है। यहाँ पे स्टॉक अब निकला है, बहुत टाइम से ये डेड पड़ा हुआ था स्टॉक, आपका एक रेंज बना चुका है और जब निकला है, जब रैली में है यहाँ पे आज के समय में, तो यहाँ पर बड़े टारगेट्स भी आ रहे हैं, बड़ी खबरें भी हैं। क्योंकि आप देखेंगे एचएफसीएल एक बड़ी कंपनी है, बड़ा स्टेक रहता है रिलायंस का भी इसमें। तो कुछ बड़ी खबरों को लेकर के यहाँ पे हम बात करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे, टारगेट की भी साथ में बात होगी कि कितना टारगेट आपको कितने टाइम फ्रेम में लेकर के चलना है। अगर आप 1 साल रखते हैं तो क्या टारगेट होगा आपका, 6 महीने रखते हैं तो क्या टारगेट आपको लेकर के चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का दिन जो रहा है वो मिड कैप स्टॉक्स के लिए रहा है, स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए रहा है। मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ से देख लेते हैं एक बार पहले। निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पर नहीं आई है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.5% की और निफ्टी मिड कैप में अगर आप देखेंगे 1% की रैली यहाँ पर रही थी। दोनों जो छोटे इंडेक्सेस हैं वहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिली है आज के दिन में। एफआईआईज ने मेनली अगर आप बात करें तो एफआईआईज ने अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पे की है। आप देखिए लगातार यहाँ पर बात होती रहती है कि एफआईआई बेच रहे हैं, लेकिन आज के दिन में ठीक ठाक खरीदारी यहाँ पर हुई है और डीआईआई ने अच्छा खासा सपोर्ट किया है। मार्केट ने आज हाई भी लगाया है 24,401 का, ये एक बड़ा हाई होगा। 24 अगर 400 के ऊपर क्लोजिंग आती है हमारे लिए, आज तो हालांकि 24,300 के पार जाकर के रुका स्टॉक मार्केट आपका, बट उसके बावजूद भी अगर 24,400 के पार रुकता है बाजार तो वहां से एक बड़ी रैली की शुरुआत हो सकती है। एक बड़ा रेजिस्टेंस है 24,400 का भी। और ओवरऑल अगर आप देखिए बजट के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 24,400 24,500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे बजट वाले दिन या बजट के अगले दिन, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए यहाँ पे टैक्स बेनिफिट काफी अच्छे मिलने वाले हैं। जहां तक बात रही निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर कोई बड़ी रैली नहीं आई। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कोई बड़ी रैली यहाँ पर नहीं है। रीजन वही था कि कल ये दोनों इंडेक्सेस में अच्छी रैली थी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने आज जो मिड कैप स्टॉक्स है, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, एचएफसीएल जैसी कंपनीज है, इनमें अच्छी खासी रैली की है। एक बड़ी खबर आज के दिन में भी आई थी फ्राइडे की बल्क डील को लेकर के। फ्राइडे की बल्क डील में नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन जो इनके एक प्रोमोटर हैं, उन्होंने 1.5% के आसपास का स्टेक यहाँ पर बेच दिया था। 1.5% स्टेक बेचने का मतलब है कि बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर निकाल देना अपने पोर्टफोलियो से। मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट वेव प्रमोटर जो रहे हैं इनके। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसमें नाम नहीं है हालांकि इनका, बट फिर भी हाँ है यहाँ पर। नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए, 15% इनके पास स्टेक था और इन्होंने 1.5% अपना स्टेक जो है वो बेच दिया है नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। एक प्रमोटर है इनके, इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो मंडे से यहाँ पर एक बड़ी रैली की शुरुआत हुई थी। हालांकि स्टॉक ने बीच में लैग भी किया था, उसके बाद भी यहाँ दोबारा से रैली की शुरुआत हुई। अच्छा, एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर पे सबसे पहले लेकर के चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन कमीशन एग्जाम्स एचएफसीएल फ्रॉम एंटी डंपिंग ड्यूटीज। बात क्या है कि भैया एचएफसीएल एक बेहतरीन कंपनी है और ईयू की अगर आप बात करें, यूरोपियन कमीशन की अगर आप बात करें, तो वो लोग एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रहे हैं। इंडिया का जो मेटल सेक्टर है, जो यहाँ से मेटल जाता है, उनको भी पॉल्यूशन के नाम पे बैन कर रहे हैं कि पॉल्यूशन फैला के आ रही है, फॉसल से बनी हुई हैं, ये फॉसल्स यूज होता है इनमें बहुत ज्यादा। इसी वजह से हमारे जो मेटल्स हैं या तो वहाँ पे बहुत महंगे बिक रहे हैं या फिर बहुत सारे मेटल्स को बैन कर दिया गया है। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज को बैन कर दिया गया है जो मेटल बेचती हैं। वहाँ पे सेल हो गई, भेल हो गई, ये कंपनीज तो चल रही है, बट जो छोटी कंपनीज हैं उनको वहाँ पर बैन कर दिया गया है एंटी डंपिंग ड्यूटीज के नाम पे या फिर आप पॉल्यूशन के नाम पे बात करें तो। बट एचएफसीएल क्योंकि एक बेहतरीन कंपनी है, और इस न्यूज में भी आप ये देख सकते हैं कि एचएफसीएल अनाउंस्ड अबाउट लैंडमार्क डिसीजन मेड बाय यूरोपियन कमीशन ऑन 14 जून 2024 को ये बोला गया था। अब यहाँ पर इनका जो प्रेस रिलीज है वो भी आ चुका है आज के दिन में। इन द सेड डिसीजन इट वाज डिटरमाइंड दैट एचएफसीएल इज द only Indian company not engaged in dumping of OFC in European market, whereas a provisional anti-dumping duty has been determined on all other Indian optical fiber cable। OFC जो होते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरर, वो यहाँ वहाँ पर डंप नहीं किए जा रहे हैं। और एचएफसीएल के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रेफर किए जाते हैं यूरोपियन टेलीकॉम ऑपरेटर के द्वारा, एज दे मीट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड वगैरह ये मीट करती हैं। कमर्शियली वायबल भी है और गारंटी ऑफ सस्टेनेबल सप्लाई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेहतरीन कंपनी है। आप देख सकते हैं कि यूरोपियन कमीशन से भी ये बात सामने आती है और उन्होंने जहां बहुत सारी कंपनीज, इंडियन कंपनीज को बैन कर रखा है, हटा रखा है, वहीं पर एचएफसीएल को प्रेफर कर रहे हैं। ना सिर्फ आने दिया जा रहा है बल्कि वो प्रेफर कर रहे हैं, प्रेफर्ड बाय यूरोपियन टेलीकॉम ऑपरेटर। इंडिया में आप देखिए कि 5G रोल आउट हो रहा है, 4G का एक्सपेंशन होना है, 6G का पेपर रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल जो होने वाले हैं आपके, वो टेलीकॉम के ही होने वाले, चाहे वो टेलीकॉम ऑपरेटर डायरेक्टली हो या फिर वो टेलीकॉम कंपनी, टेलीकॉम इक्विपमेंट वगैरह में काम करने वाली, टेलीकॉम केबल बनाने वाली कंपनीज हों। आप देखिए जीटीएल इसलिए बढ़ रहा है, आप देखिए एचएफसीएल इसलिए बढ़ रहा है। हालांकि जीटीएल के ऊपर बहुत सारे
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एचएफसीएल के बढ़ने के पीछे कई बड़े कारण हैं और यही कारण रहा है कि यहाँ पे लगातार इसको बाय कॉल्स भी मिलती रही हैं। जहाँ तक बाजार की बात है, बाजार सपोर्ट कर रहा है, खबर अच्छी आ रही है और लगातार एचएफसीएल जो निकला है तो यहाँ पर एक बड़ी रैली की शुरुआत भी बहुत ही जल्द होती हुई दिखाई देगी। बात कर लेते हैं टारगेट क्या रखना है आपको और कब तक आपको वो टारगेट अचीव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि स्टॉक जब बेहतरीन है और जब बहुत टाइम से डेड पड़ा रहता है तो यहाँ पर अब देखिए बहुत टाइम से एक रेंज बना चुका था। मैं आपको वही मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपर एंड पर एक जोन बनाया था स्टॉक ने, यहाँ पर ये लेवल हो गया आपका, फिर लोअर एंड पर एक जोन बना लिया था आपका 52 का, इसके बीच में बहुत टाइम इसने स्पेंड किया है। उसके बाद जब अपर एंड पर गया तो 113 से लेकर के बीच में फिर से घूमता रहा है, उसके बीच में भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि 123 से लेकर के 113 के बीच में, मतलब यहाँ पर ये जोन जो बनाया है स्टॉक ने, यहाँ पर भी बहुत टाइम इसने स्पेंड किया है कि ठीक है एक बार तो ये ब्रेकआउट मिला आपको बट एक वॉल्यूम नहीं आया वहाँ पे। देखिए जब वॉल्यूम नहीं होगा तो अपर एंड का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से इस बीच में बहुत टाइम इसने स्पेंड किया, इसके बाद अब ब्रेकआउट करके दोबारा ऊपर ही एंड पर गया है। और जब 4 जून की गिरावट बहुत सारे स्टॉक्स में हुई तो इस स्टॉक में उतनी गिरावट नहीं हुई कि ये फिर से सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंडीशंस काफी पॉजिटिव हो चुके हैं स्टॉक में और एचएफसीएल में वॉल्यूम भी तगड़ा आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, साथ में आरएसआई की बात की जाए आरएसआई भी आपका स्ट्रांगली बुल रन में, और वॉल्यूम आप देखिए कि क्या गजब का वॉल्यूम है। यहाँ पे 87 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट कर रहा है, न्यूज भी सपोर्ट कर रही है, खबरें अच्छी हैं यहाँ पे, साथ में वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, यहाँ पे चार्ट बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर चुका है। और अगर आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव भी देखें कि यार इंडिया में टेलीकॉम कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है, आप देखिए कि 5G रोल आउट हो रहा है, साथ में 4G का एक्सपेंशन कर रही हैं कंपनीज, बीएसएनएल हो गई या फिर टाटा टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इन्हें अभी 3G 4G 5G सभी को रोल आउट करना है, एक्सपेंशन करना है। बीएसएनएल अभी पेपर वर्क मांग रही है, उन्होंने बीएसएनएल ने अभी देखिए अब बंद होने की बात हो रही थी उसको, लेकिन अब बंद नहीं किया जा रहा है और वो एक स्विट्जरलैंड की कंपनी के साथ टाई अप करके अपनी को रिफॉर्म करने की बात चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी 4G 5G रोल आउट होगा। तो ऐसे में बहुत सारा काम है जो आपको आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में करना है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे एचएफसीएल जैसी कंपनीज में बड़ा स्टेक रिलायंस वगैरह ने भी लगा रखा है। आप देखिए ये चीज़ बहुत पहले से उन्हें पता थी और यही कारण है कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस का आप देखिए 5% है यहाँ पर रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर का। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से, हाँ अब देखेंगे आप तो रिलायंस स्ट्रेटेजिक वेंचर का भी यहाँ पर 5% के करीब में बन रहा है। साथ में एक और बड़ा नाम यहाँ पर रिलायंस का है, रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर 3.5% इनका है यहाँ पर, और 1.6% रिलायंस वेंचर्स का है। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ उसको, आपको बेहतर दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिलायंस वेंचर्स जो है इनके वो भी 1.6% लेकर के बैठे हैं एज ए डीआईआई। तो 5% के करीब का स्टेक रिलायंस ने लिया था इसी वजह से, जब जियो लॉन्च हुआ था उसके बाद लिया था ये, क्योंकि आने वाले कुछ समय में टेलीकम्युनिकेशन में एक बूम आ रहा है और उस बूम का अगर आपको फायदा लेना है तो ऐसी इंडस्ट्रीज को कंसीडर करना होगा फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज। ठीक है, अब बात करें टारगेट की तो भैया 160 तक के टारगेट्स तो मैंने आपको पहले भी दिए हैं जो कि एवरेज था बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का। स्टॉक अभी भी आप देखिए 124 के आसपास चल रहा है, 140 से 160 के तक का टारगेट आपको आ रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको इस पॉइंट पर 165 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो पहला टारगेट जो आपको लेकर के चलना है दैट इज अराउंड ₹130 का जो आपका ब्रेकआउट होगा। ये ब्रेकआउट के बाद आपको 148 का पहला टारगेट होगा आपका, 148 का पहला टारगेट के बाद 164 का दूसरा टारगेट होगा आपका, और उसके बाद 194 के आसपास का तीसरा टारगेट होगा आपका। स्टॉक स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पर स्टॉक में आपको कंसिडरेशन रखना चाहिए कि ठीक है बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। बट हाँ मेरी राय को लेकर के आपको खरीदारी नहीं करनी है। खबरें अच्छी हैं, चार्ट अच्छा है, स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और इस वजह से यहाँ पर बाय कॉल्स बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ रही हैं। और ये टारगेट जो मैंने आपको दिए हैं 148 का पहला टारगेट, 164 का दूसरा टारगेट, और 162 164 के आसपास का दूसरा टारगेट, और 194 192 के आसपास का तीसरा टारगेट यहाँ पर रहेगा। ये टारगेट्स भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट से भी निकल के आ रही हैं। तो ओवरऑल खरीदारी कर सकते हैं आप करना चाहें तो यहाँ पे। बाकी मेरी राय रहेगी कि आप पहले इसको अपने आप एनालाइज करें, कुछ दिनों के लिए देखें इसकी, उसके बाद इसमें निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस। प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।